किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह मस्त की मस्तिया किसी बदनसीब पे डाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी हाजिरी को कबूल कर, मुझे दर्द मलाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। अभी कुछ दिन पहले हमने भारत के महान भारतीय बहुयज्ञ, संविधान शिल्पी, समाज सुधारक और शोषित पिछड़े और महिलाओं के लिए जिन्होंने समानता का अधिकार दिलाने में लड़ाई लड़ी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी हमने जयंती मनाई 14 अप्रैल को। डॉक्टर अंबेडकर का जो धर्म के प्रति जो नज़रिया था और साधु संतों के प्रति क्या नज़रिया था और शिरडी के साईं बाबा के प्रति उनके क्या विचार थे, इस विषय में हम थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। क्योंकि जो लोग उनको मानते हैं या जो लोग उनका विरोध करते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर को या तो जो है हम उनको नास्तिक कह देते हैं, या फिर जो साधु संत है या जो देवी देवता हैं हम उनका विरोधी मान लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे और उनको समझेंगे तो आप जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो कबीरपंथ में हुआ था। उनके जो माता पिता थे वो कबीरपंथी थे, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने 3 गुरु बताए हुए हैं उनमें से जो है कबीर साहब को उन्होंने अपना जो है वो गुरु बताया था। उन्होंने समाज में जागृति लाने के लिए जो पत्रिकाएं प्रकाशित करवाई, उसमें जो मराठी में जो मुकनायक करके एक समाचार पत्र का उन्होंने संपादन करवाया था, उसका शीर्षक जो उन्होंने लिया था वो उसके जो वचन थे वो संत तुकाराम जो थे उनके वचन वहाँ उल्लेखित किए हुए थे। ऐसे ही जब 1924 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम से एक प्रकाशन करवाया पत्रिका का, तो उसमें संत ज्ञानेश्वर के वचन उन्होंने उसमें शीर्षक में उन्होंने लिखा था। तो इस तरह से उनका नज़रिया रहा है संतों के प्रति और बुद्ध पुरुषों के प्रति। समाज में जो धर्म को लेकर के कुरीतियाँ थी, पाखंड था और जो असमानता थी, डॉक्टर अंबेडकर उसके विरोधी थे, न कि किसी देवी देवता के अथवा किसी संत के। और इसका जिक्र उन्होंने जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो धर्मांतरण की घोषणा की, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर विभिन्न धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया और अलग अलग स्थानों पे वो वहाँ गए, विभिन्न धर्मों के सभाओं में गए और लोगों को उन्होंने संबोधित किया। तो ऐसा ही एक जो भाषण है वो मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज मैदान में उन्होंने अखिल भारतीय साई सम्मेलन में जब उनको आमंत्रित किया गया था, तब उन्होंने साईं बाबा के प्रति जो उनके विचार थे उनको उन्होंने व्यक्त किया और बड़े ही तार्किकता के साथ में और बड़े ही स्पष्टता के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी थी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आज मूर्ति पूजा, साधु संत और चमत्कार करने वाले व्यक्ति की ही पूजा को हमने धर्म मान लिया है। अपने धर्म में अब न तो धर्म बचा है और न ही रिश्ते बचे हैं। आज का समय मानव के पूरे अधःपतन का समय है, इसलिए सच्चे और श्रेष्ठ धर्म की पुनर्स्थापना करने का कठिन कार्य भावी पीढ़ी पे आ गया है। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि साईं बाबा को गुजरे जमाना बीत गया है, फिर भी उनके भक्त में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। साईं बाबा को लोगों ने एक धर्म गुरु के रूप में स्थापित कर दिया है। और डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि साईं बाबा से प्रत्यक्ष मिलने का या उन्हें देखने का मौका मुझे नहीं मिला। उनके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने सुना है बस वो दूसरों से ही सुना है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप साईं बाबा के बारे में जानने वाले व्यक्ति को अगर यहाँ भाषण देने के लिए बुलाते, इस सम्मेलन में बुलाते, तो शायद मुझसे ज़्यादा वो ठीक रहते। साईं बाबा से किसी को सोना चाहिए था, किसी को संतान, कोई संकटों से मुक्ति चाहता था, फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोगों ने उनको भगवान बना दिया और उनको एक चमत्कारिक देवता के रूप में समाज में स्थापित कर दिया गया। उनके नाम पर जो दान आ रहा है उसको कुछ विशेष जो लोग हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि अवांछनीय है, जो कि गलत है।
उन्होंने कहा था कि साईं बाबा के नाम पर जो दान दिया जा रहा है उसका उपयोग समाज के जो वंचित वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनके कल्याण में होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमको इस दान से अच्छे शिक्षण संस्थान निर्मित करने चाहिए और अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए और जनकल्याण में इस राशि का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि साईं बाबा की जो कीर्ति है वो चारों ओर फैले। सेवा और समानता का जो साईं बाबा का संदेश था, हमको उसको फैलाने की आवश्यकता है और इसकी उन्होंने चर्चा की थी। शिरडी के साईं बाबा का सानिध्य जिन लोगों को प्राप्त हुआ, उनमें से जो प्रमुख रहे, जिन्होंने बाबा का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, उनमें से थे पहले सयाजीराव गायकवाड़ जी, जो बड़ौदा के नरेश थे, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जब कोलंबिया में गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी उनको आर्थिक मदद की थी। और जब वो वापस भी आए तो बड़ौदा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ का उन्होंने उनको सदस्य जो है वो बनाया हुआ था। तो ये सयाजीराव गायकवाड़ जी जो थे, वो साईं बाबा के दर्शनार्थ 1915-16 के बीच की ये बात है, जब वो अपनी पत्नी चिमनाबाई के साथ में साईं बाबा के दर्शन के लिए आए हुए थे और उन्होंने साईं बाबा का आशीर्वाद लिया था। दूसरे जो व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र में बड़ा नाम है जिनका, संत गाडगे महाराज जी। इनके विषय को लेकर के और इनके साईं बाबा के साथ में क्या संबंध थे, इसका पूरा का पूरा सत्र हमने एक वीडियो में दिया हुआ है। तो संत गाडगे महाराज जी ने साईं बाबा को अपना आध्यात्मिक गुरु कहा है, और कैसे उनसे मुलाकात हुई गाडगे महाराज की शिरडी के साईं बाबा से, इसका पूरा जो संस्मरण था उन्होंने बताया है। इसका जिक्र हमने किया है पुराने सत्रों में। तो डॉक्टर आम्बेडकर और गाडगे महाराज जी ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रभावित थे। तो सयाजीराव गायकवाड़ और गाडगे महाराज जी शिरडी के साईं बाबा के दर्शनार्थ गए हुए थे। उन्होंने उनके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, और इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में रहा, किसी न किसी रूप में। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का नज़रिया था धर्म के प्रति और भक्ति के प्रति। डॉक्टर अंबेडकर किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर जो धर्म में कुरीतियाँ थी, पाखंड था, जो मनुष्यों में भेदभाव दर्शाता था, वो उसके खिलाफ थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, न कि भागवत गीता जलाई, न रामायण जलाई, न ही ऐसा कोई धार्मिक जो है पुस्तक जलाई थी। उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो असमानता को दर्शाती थी, जो कि मनुष्य में भेदभाव जो दर्शाती थी। तो इसलिए उन्होंने उस विधान को जलाया था, नष्ट किया था, क्योंकि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, किसी भी भगवान के खिलाफ वो नहीं थे। जो भगवान के नाम पर तथाकथित धार्मिक लोगों ने जो अपने फायदे के लिए, अपने वर्चस्व के लिए जो नियमावली बना ली थी समाज में, धर्म में, वो उसके खिलाफ थे। शिरडी के साईं बाबा का जो सबसे बड़ा उत्कृष्ट पहलू है वो यह है कि आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी विचारधारा और किसी भी दर्शन को लेकर के आप क्यों न रहे, आपका जो समाधान है, आपका जो मार्गदर्शन है, आपके आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों का जो मार्गदर्शन है वो आपको शिरडी के साईं बाबा के पास मिलता है। यही उनका सबसे बड़ा उत्कृष्ट पहलू रहा है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। उनके द्वार पर हर कोई एक समान है, और ये हर किसी बुद्ध पुरुष के साथ ही दुर्भाग्य होता है कि उनके जाने के बाद में सैकड़ों आडंबर शुरू हो जाते हैं, पाखंड शुरू हो जाता है, धर्म के नाम पे व्यापार शुरू हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो चेतना आज अपने जीवन का मार्गदर्शन अगर चाहती है, वो ये प्रयोग करके देख ले, उसके लिए आज भी शिरडी के साईं बाबा का मार्गदर्शन मौजूद है। तमाम सारे माध्यम हैं, लेकिन उसमें से जो साईं बाबा
ने हमेशा कहा है कि जो आप जुड़ने का, उनसे जुड़ने के लिए, तो पहला है उनका नाम स्मरण और दूसरी है भक्ति। तो इन दोनों माध्यमों से आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी पाखंड या किसी भी मीडिएटर की आपको आवश्यकता नहीं है। वो सक्षम है, वो सामर्थ्यवान है आपकी समस्याओं के निदान के लिए, आपके जीवन का जो आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी ही प्यारी वाणी कही है कि ज्योतिल माही तेल है जू चकमक में आग, ज्योतिल माही तेल है जू चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग।